गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसके पहले थोड़ा सा चैट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था 1 BCA को कि किस तरह से हमारे सब्जेक्ट चलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको कराने जा रहा हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट किस में कौन सी क्लासेस में चल रहे हैं, तो जैसे 1 BCA में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, DCA में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग जो सब्जेक्ट है आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जैसे कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स, तो इसके जो कंटेंट्स हैं तो DCA और BCA के लगभग लगभग सेम है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो जो मैं वीडियोस आपको सेंड करूँगा तो उसके लिंक पे आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद उस वीडियोस को आप देखिए और आप उसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये आपको देखो स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं से सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए मैंने कंप्यूटर के सामने आपको सबसे पहले जैसे आप बैठते हैं तो आपको स्क्रीन दिखती होगी, ये नीली सी जो स्क्रीन दिख रही है ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे जितने भी छोटे छोटे ये चीज़ बनी हुई हैं, ये इस तरह के, ये सभी हमारे आइकन्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब कोई भी चीज़ किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करने जाते हैं, तो ये शायद आपको मालूम होना चाहिए कि काम करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि वो एप्लीकेशंस का एक्सटेंशन क्या होगा, जो फाइल हम सेव कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो मैं एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा आपको डिक्लेयर कर दूँ, क्योंकि जब कोई भी फाइल के अंदर हम काम करते हैं तो अपनी फाइल को जब सेव करते हैं तो एक्सटेंशन देते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम उसका एक्सटेंशन ले लेता है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है जैसे हम लोग सर नेम अपन लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक ही नाम के कई बच्चे हैं, अगर एक ही नाम के 4-5 बच्चे हैं तो अगर मैं किसी का नाम लिया तो चारों पाँचों बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार सर ने किसको बुलाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सर नेम के साथ उसका नाम लूँगा तो बड़े आसानी के साथ खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ सर बोलिए। क्लियर? तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ। तो इसके पहले जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल एक्सटेंशन के तहत हमारी फाइलें सेव होती हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हमारी करोड़ों फाइलें इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं और करोड़ों फाइलें वो हमें मिलती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। अपन बताएंगे किस तरह से ये काम करता है, किसी भी चीज़ को कैसे पकड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ मैं अभी ये बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम आपके बेसिक चीज़ों पे। जैसे बेसिक 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 अपन बोलते रहते हैं, तो बेसिक एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है बेसिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक। बेसिक का बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, यानी कहा जाए कि वो पूरी चीज़ें जो हम बिगिनर्स होते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते सीखना चाहते हैं, तो वो बेसिक का मतलब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेजेस है, बेसिक के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अब बहुत सारे क्या मैक्सिमम स्टूडेंट 12th क्लास करके ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग DCA करते हैं, कुछ लोग BCA करते हैं, कुछ BCom करते हैं, कुछ BSc IT करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग फील्ड पे जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इंटर में जो बोर्ड होते हैं तो आप बोर्ड के माध्यम से आते हैं पास आउट होके। अब यहाँ हमारा चलता है UGC। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में आ गए तो अब UGC के माध्यम से काम होगा। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप सभी लोग UGC का फुल फॉर्म मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे। क्या करेंगे? UGC का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आपके सब्जेक्ट में आपके क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा चैट हुई थी हमारी और आपकी 1 BCA में, तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे। इसी तरह DCA के कुछ सब्जेक्ट हैं, वो DCA के सब्जेक्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से DCA के सब्जेक्ट हैं। क्लियर? तो चीज़ें आपके पास होंगी, आप उनको आप एक्सेस करिए और उस पर
किस तरह से हम काम करेंगे और उसी काम को आपको करना है। तो मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, कुछ लोगों के पास कंप्यूटर्स होंगे, कुछ लोगों के पास लैपटॉप होंगे, तो आपको लैपटॉप पे ये काम करना है, ठीक है। अब बात आती है कि आपके सिलेबस कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता दूं। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखी थी, वो फाइल में आपके सिलेबस पड़े हुए हैं और वो सिलेबस मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कौन कौन से सिलेबस हैं आपके, ठीक है। ये मैंने एक नोटपैड ओपन किया है, ठीक है। ये 1 BCA के देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहला है प्रोग्रामिंग विद सी, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। चौथा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड हिंदी, पांचवा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपके 5 सब्जेक्ट चलने वाले हैं BCA में, क्लियर। जिसमें से ऑलरेडी आपका भी एक सब्जेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है, क्लियर। जो छात्र मैथमेटिक्स के नहीं हैं या जो छात्र एलिमेंट्री मैथ आर्ट ग्रुप से हैं तो वो घबराना नहीं है उनको, बिल्कुल ईजिली है। ये सिर्फ एक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसके बाद मैथ के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं ऐसे। सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको ध्यान देना है, थोड़ा सा मन लगा के इस पर पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप याद रखिए, ठीक है। और आपको जैसे भी मैथ की लिंक मिल रही है उसी तरह से आपको इसकी भी लिंक मिलेगी और इसकी लिंक के माध्यम से आपको क्लिक करना और आपको वीडियोस देखना है, क्लियर। चलिए, तो अब बात आती है कि ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए 1 BCA में। सेम इसी तरह से DCA आप देख सकते हैं। DCA में आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। दूसरा है PC पैकेजेस, और PC पैकेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी याद रखना है आपको। और तीसरा है आपका डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, ठीक है, इसमें MS एक्सेस पढ़ाया जाएगा। अब इनके सबके मैं जैसे बता दूं कि अभी आपने इंटर करके आए हैं तो इंटर में आपका शायद पासिंग परसेंटेज पर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अगर आपकी हिंदी रही होगी तो अगर 50 का है तो 17 से पास होते रहे होंगे, अगर 100 का है तो 33 से पास होते रहे होंगे, हम राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ अब चेंजेस होगा। यहाँ जो पूर्णांक होता है, यानी कहा जाए कि अगर 100 नंबर का पूर्णांक है तो आपको 40 नंबर लाना मस्ट होता है, ठीक है। यानी कहा जाए, अगर मैं यहाँ आपको समझाऊँ, ये BCA और DCA सभी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ कि किसी सब्जेक्ट का मान लीजिए FOC है और FOC कितने नंबर की है, 100 नंबर की, ठीक है। तो इसको आपको 40 नंबर लाना मस्ट है। कितने नंबर लाना है, 40%, यानी 100 में 40 नंबर आपका मस्ट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 60 का है, 50 का है, तो 50 में आपको 20 लाना मस्ट होगा, यानी 40% पास होना। और वहाँ आप कहीं से पास होते थे, 33% से, ये याद रखना। ये किसी दिन मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर लूँगा किस तरह से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल में अलग, प्रैक्टिकल में आपको 50% से पास होना होता है और थ्योरी में आपको 40% से पास होना है। और एग्री ग्रेड जो होता है, यानी कहा जाए कि अगर इनको सबको जोड़ दे, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में आपने FOC हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ हो गई, ठीक है, इसमें भी आपने 100 का पूर्णांक है, इसमें भी आपने कितने पाए हैं, 40 पाए हैं, इसी तरह सभी में 40 पाए हैं। समझ लीजिए आप बात। आप यहाँ पे इस सेंटेंस को समझिएगा। FOC में 100 के पूर्णांक में 40 पाए हैं, मैथ में 100 में 40 पाए हैं, सभी का मान लीजिए 100 का पूर्णांक है, सभी में 40% पाए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि 40% यानी टोटल एग्रीगेट 40% बना, तो 40% भी यहाँ फेल हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी सब्जेक्ट में 40 के उस पर नहीं होना चाहिए कि हमें 40 ही मिले। हम किसी में 60 पाएँ, अगर किसी में 40 पाएँ तो एग्रीगेट हमारा बढ़ जाएगा, तो हम पास हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ। और अच्छा मार्क्स भी आते हैं, अगर जो बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं, और क्लास जो प्रॉपर अटेंड करते हैं तो 70, 78, 80, 85 निकल जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है।
क्लियर। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बताने जा रहा था कि ये सब्जेक्ट आपके बीसीए के हैं और ये डीसीए के हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि अभी तक हमने जो बात की है कि आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक। अब फंडामेंटल्स चलना है, तो हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक बेसिक का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, बेसिक का फुल फॉर्म अक्सर हम बोला करते हैं बेसिक, बोलते हैं ना। तो इसका जैसे मैंने बताया बिगनर्स, ठीक है। बी फॉर बिगनर्स, ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड। एक्चुअली देखा जाए तो ये बेसिक जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में भी बेसिक 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 बोलते हैं, बिगनर्स, ऑल, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस, कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ ध्यान देना है कि मैक्सिमम जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक, जैसे मैंने कहा कि हमें बेसिक सीखना है, तो बेसिक हमें ऑलरेडी सीखना है, ये आपको ध्यान देना है, बेसिक हमें सीखना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर हमारे बेसिक कमज़ोर है तो कहते हैं ना कि फिर आगे की पढ़ाई भी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। अभी तक आपका जो भी बेसिक रहा हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है कि आप इंग्लिश का आपका बेसिक मजबूत था, आपका मैथ का बेसिक मजबूत था, आपका हिंदी का बेसिक मजबूत था। अब अपन बेसिक लेते हैं कंप्यूटर का, यानी यहाँ अब आपका बेसिक क्या हो गया, कंप्यूटर। अब आपका बेसिक कंप्यूटर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर हमारा मजबूत कैसे हो, जैसे देखते होंगे आप लोग कि अपन लोग बड़ी तेज़ी के साथ टाइपिंग करते हैं, यानी कोई भी चीज़ देखो यहाँ पे टाइपिंग करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं बिना देखे बड़ी तेज़ी के साथ, मान लीजिए मुझे डेटाबेस लिखना है तो डेटाबेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने लिखा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये यानी हम उन करेक्टर्स को याद कर लें, ठीक है। तो चलो एक बहुत अच्छी सिंपल सी चीज़ आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि देखिए जब ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में हमारे 26 करेक्टर्स होते हैं, कहे के अल्फ़ाबेट, ठीक है, A to Z, ठीक है। आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा होगा, तो 26 करेक्टर आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कहा जाए कि ABC, A से Z तक आपके 26 करेक्टर, और इन्हीं में कुछ आपके वावल्स होते हैं, कुछ आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहाँ हम सभी को मिला के 26 मान रहे हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि इन 26 करेक्टर्स को हम याद कैसे करें, क्योंकि याद करना जरूरी है। तो याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक सेंटेंस याद कर लेते हैं जी। ये सेंटेंस है, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये देख लीजिए आप, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें से क्या किया मैंने इस सेंटेंस को लिया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स। ये A to Z मतलब A करेक्टर से लेके Z करेक्टर तक इस सेंटेंस में पूरे करेक्टर मिल जाएंगे, ABCDEFGHIJKL, ये पूरे के पूरे करेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, जब आपको इसमें पूरे करेक्टर्स मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि अगर ये सेंटेंस हम बार बार कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करें तो मेरी फिंगर हर जगह जाएंगी, हम राइट, ठीक। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उस कंप्यूटर पे ये सेंटेंस बार बार टाइप करिए, जिससे आपके फिंगर्स इधर उधर जाने लगेंगे। और इसकी गाइडलाइन होती है जिसमें ASDFGH लिखा होता है, ये गाइडलाइन वाली
रो कहलाती है, तो इसमें पहला फिंगर आप एस से रखिए और इधर का इंटर के बाद एक स्पेस जिसमें डबल कोटेशन लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको रख के काम करें तो हम बड़ी आसानी के साथ टाइपिंग सीख सकते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर में काम करने से पहले हमें टाइपिंग भी थोड़ा सा स्पीड के साथ आना जरूरी है। ठीक, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर कुछ नहीं करता, जो भी काम करते हैं हम लोग करते हैं। व्यक्ति ही कंप्यूटर को बनाया है तो व्यक्ति ही उसमें काम कर रहा है। ठीक है, अब भी मैं लिखूं नहीं तो ये यहाँ पे नहीं लिख जाएगा, अगर मैं बोलूँ नहीं तो बोलने से भी नहीं लिख जाएगा, जब तक बोलूँ नहीं तो लिख नहीं जाएगा। यानी जो भी सोचना है, जो भी करना है, कहा जाए कि लॉजिक नहीं लगा पाता, लॉजिक भी हम ही लगाते हैं कि क्या काम करवाना है। लेकिन बस ये है कि बड़ी फास्ट से, बड़ी तेजी के साथ ये काम करता है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, बार बार इस सेंटेंस को टाइप करना है और लिखना है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे आप इसका फुल फॉर्म लिख के UGC का फुल फॉर्म आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में आप भेजेंगे कि UGC का फुल फॉर्म क्या होता है और आपके कॉलेज का नाम क्या है, आप कॉलेज का नाम भी लिख के भेजिएगा। ठीक है, ठीक, और आपको कॉलेज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो भी अपन जानकारी देंगे, क्योंकि आपके जो सर पढ़ा रहे हैं उनका नाम क्या है, तो चलो वो इंट्रोड्यूस बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज का कोड क्या है, ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और वीडियो देखना आप बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो देखिए और पढ़िए, पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते जाएंगे और किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो यहाँ आपको देखो ये चीज़ मिल गई कि आप इस सेंटेंस को बार बार टाइप करेंगे। जब बार बार टाइप करेंगे तो आपको इसमें पूरे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जब पूरे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार हम इस पे काम करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये नोट पैड है। ये आप कहाँ खोलेंगे, आप यहाँ से जाके, अगर आपका सर्च है तो यहाँ पे आप लिख देंगे और नोट पैड जैसे लिखेंगे तो ये नोट पैड ये आपके सामने आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है, नोट पैड खुल जाएगा। इसी में आपको टाइप करना है, इसी पे आपको काम करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बताने जा रहा था कि 1 BCA में जैसे मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोला कि ये चल रही है, फंडामेंटल्स आपके शुरू हो गई, और ये फंडामेंटल के साथ कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स DCA की भी चालू है। ये और ये दोनों लगभग लगभग इसके कंटेंट्स कुछ मिलते जुलते हैं, तो एक ही क्लास में दोनों को लिंक हम भेज दिया करेंगे। लेकिन ग्रुप अलग अलग बने हैं, जो भी ग्रुपिंग की चैट करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, और ग्रुप में पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही आप शेयर करेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन जैसे बात करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्या पूछना है, कहीं कोई समस्या है या कोई टॉपिक जैसे पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आया है तो आप उस टॉपिक को लिख लीजिए, फिर उसमें कंसल्ट करिए अपने सर से, जो सर आपको पढ़ाते हैं उनसे, या तो फ़ोन के माध्यम से या तो व्हाट्सएप में ही आप मैसेज दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम इस पे काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास आपके ले रहा हूँ। इस इंट्रोडक्टरी क्लास में अब आगे मैं फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट में कितने नंबर से पास होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने से पास होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको सब्जेक्ट दिया कि ये सब्जेक्ट चलते हैं, इन सब्जेक्ट को आपके देखिए, और हमने PDF डलवा दिया है आप लोगों के ग्रुप में, तो वहाँ PDF आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। PDF के अंदर आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ाया जा रहा है उसके कंटेंट्स आप देख लीजिए। ठीक है, और इस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मेरा सिर्फ आज का पर्पज़ इतना ही था कि मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस दूँ, और इंट्रोड्यूस देने में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको ये बता दूँ, और आप मुझे बताएं कि इसमें भी कोई ऐसी समस्या है, कुछ भी है, क्या समझ में नहीं आता, उसके लिए भी डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहीं से मैं इस फाइल को मान के चलो सेव कर सकता हूँ। तो ये मेनूज़ है, इस मेनूज़ पे हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई। क्लियर? इसको मैं बंद करना चाहूँ तो मैं इस फाइल को बंद कर सकता हूँ। ठीक,